कहते हैं कि इंसान जब भगवान बनने की कोशिश करता है तो विनाश तय होता है। ऐसा ही कुछ हुआ आज से ठीक 3 साल पहले। मीजल्स वायरस, एक ऐसा जानलेवा वायरस जो हवा के जरिए पलक झपकते ही फैल जाता था। वैज्ञानिकों ने इस खौफनाक वायरस को जेनेटिकली मॉडिफाई करके एक ऐसी वैक्सीन तैयार की जिसने विज्ञान की दुनिया में तहलका मचा दिया। ये कोई मामूली वैक्सीन नहीं थी, बल्कि कैंसर पूरी तरह खत्म कर देती थी। जब इसका ट्रायल कैंसर से जूझ रहे 10,000 मरीजों पर किया गया तो चमत्कार हो गया। वे सभी पूरी तरह ठीक हो गए। पूरी दुनिया में जश्न का माहौल था। हर कोई इसे इंसानियत की सबसे बड़ी कामयाबी मान रहा था। लेकिन कोई नहीं जानता था कि ये कामयाबी जल्द ही एक ऐसे भयंकर मातम में बदलने वाली है जिसकी कल्पना किसी ने सपने में भी नहीं की थी। तो बात है अमेरिका के मशहूर शहर न्यूयॉर्क की, जो कभी अपनी चकाचौंध गाड़ियों के शोर और गगनचुंबी इमारतों की रौनक के लिए जाना जाता था। आज वो पूरी तरह एक कब्रिस्तान में बदल चुका था। शहर के किसी भी कोने में किसी इंसान की परछाई तक नजर नहीं आ रही थी। ऐसा लगता था मानो बरसों पहले यहाँ से इंसानों का नामो निशान मिटा दिया गया हो। तभी उस रूह कंपा देने वाले सन्नाटे को चीरती हुई एक कार सड़क पर दौड़ती दिखाई देती है। कार हिरणों के एक झुंड का पीछा कर रही थी। इस कार को चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि रॉबर्ट था। रॉबर्ट, जो शायद इस पूरे शहर में बचा इकलौता जिंदा इंसान था। इंसानों के खत्म होने के बाद अब इस शहर पर जंगली जानवरों का राज था। रॉबर्ट अकेले नहीं था, उसका इकलौता साथी, उसका वफादार डॉग सैम उसके साथ बगल वाली सीट पर बैठा था। हिरण का पीछा करते करते रॉबर्ट एक खुले मैदान में आ पहुंचा। वहां वो हिरण को मारने के लिए अपनी बंदूक को चलाने ही वाला था, तभी झाड़ियों से एक भयानक दहाड़ गूंजी। रॉबर्ट कुछ समझ पाता उससे पहले ही एक बब्बर शेर ने उस हिरण को दबोच लिया। रॉबर्ट ने अपनी बंदूक पीछे खींच ली। देखते ही देखते एक शेरनी भी अपने नन्हे बच्चे के साथ वहां आ पहुंची और शिकार की दावत उड़ाने लगी। रॉबर्ट के पास बंदूक थी। वो चाहता तो शेरों को मारकर अपना शिकार छीन सकता था, लेकिन उन भूखे शेरों के बीच उस छोटे से बच्चे को देखकर रॉबर्ट का दिल पिघल गया। उसने अपना इरादा बदल दिया। जब रात का सन्नाटा चीखने लगा तभी रॉबर्ट की घड़ी में अलार्म बजा। सूरज ढलने का वक्त हो चुका था। अलार्म की आवाज सुनते ही रॉबर्ट के चेहरे पर एक अनजाना खौफ तैर गया। वो बिना एक पल गवाए सैम को लेकर तुरंत अपने घर की तरफ भागा। घर पहुंचते ही रॉबर्ट की हरकतों में एक अजीब सी हड़बड़ाहट और डर साफ दिख रहा था। उसने सबसे पहले मुख्य दरवाजे के बाहर ब्लीच का भारी छिड़काव किया। रॉबर्ट ब्लीच का छिड़काव क्यों कर रहा है ये आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। अब अंधेरा होने से ठीक पहले उसने घर की एक एक लाइट बंद कर दी। पूरा घर घने अंधेरे में डूब गया और फिर वही हुआ जिसका डर था। सूरज डूबते ही बाहर की शांत दुनिया अचानक नरक में बदल गई। ब्लीच की खुशबू के पार बाहर की सड़कों से अजीबोगरीब, खूंखार और रूह कपा देने वाली गुर्राहटें और चीखें गूंजने लगीं। इधर घर के अंदर बाथरूम के एक छोटे से बाथटब में रॉबर्ट अपने वफादार कुत्ते सैम को अपनी छाती से भींचे डर से कांपता हुआ छुपा बैठा था। उसकी सांसें थमी हुई थीं और आंखें बंद थीं। बाथटब में छुपे रॉबर्ट के कानों में बाहर हो रही चीखें किसी डरावने सपने जैसी चुभ रही थी। ये तबाही उसी चमत्कारी मीजल्स वायरस का नतीजा थी, जिसे 3 साल पहले जिस वायरस को कैंसर मिटाने के लिए जेनेटिकली मॉडिफाई किया गया था उसने रूप बदल लिया। वो म्यूटेट हो गया और इसी को विज्ञान की भाषा में म्यूटेशन वायरस कहा गया। हवा के जरिए फैले इस वायरस ने दुनिया की 90% आबादी को चंद हफ्तों में साफ कर दिया, लेकिन जो बचे उनका अंजाम और भी खौफनाक था। कुछ मुट्ठी भर लोग रॉबर्ट की तरह इम्यून थे, जिन पर वायरस का असर नहीं हुआ, लेकिन बाकी करोड़ों लोग म्यूटेशन के शिकार होकर इंसानी भेड़िए बन चुके थे, जिन्हें डार्क सीकर्स कहा जाता था। डार्क सीकर्स रात के खूंखार शिकारी। डार्क सीकर्स आम इंसान नहीं थे। उनके अंदर इंसानों से कई गुना ज्यादा ताकत और खून की प्यास थी। उन्होंने बचे कुचे इम्यून लोगों को ढूंढ ढूंढ कर मार डाला था। उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी रोशनी। उनकी स्किन इतनी सेंसिटिव हो चुकी थी कि सूरज की धूप में आते ही वे झुलसकर मर जाते थे। वे इंसानों की गंध मीलों दूर से सूंघ सकते थे। यही वजह थी कि रॉबर्ट केवल दिन के उजाले में बाहर निकलता था। घर के बाहर ब्लीच छिड़कने की वजह भी यही थी, ताकि वे उसकी महक न सूंघ सकें। रॉबर्ट जिंदा तो था, लेकिन ये जिंदगी एक बोझ थी। 3 साल पहले इसी तबाही में उसने अपनी पत्नी और प्यारी बेटी को खो दिया था। अब उसके जीने का सिर्फ एक ही मकसद था,
इस वायरस का एंटीडोट ढूंढना। रॉबर्ट सिर्फ एक सर्वाइवर नहीं बल्कि आर्मी का एक टॉप वायरोलॉजिस्ट था। उसने अपने घर के बेसमेंट में एक हाईटेक लैब बना रखी थी। उसका मानना था कि डार्क सीकर्स मरे नहीं हैं, बस उनके अंदर की इंसानियत सो गई है। वो रोज अपने इम्यून खून से सीरम बनाता और उसे पिंजरों में बंद इन्फेक्टेड चूहों पर टेस्ट करता, लेकिन हर बार नाकामी ही हाथ लगती। चूहे तड़प कर मर जाते। लेकिन अगली सुबह कुछ अलग हुआ। रॉबर्ट जब लैब में गया तो उसने देखा कि एक चूहे पर नए सीरम का असर हो रहा था। उसकी खूंखार आंखें शांत हो रही थीं और उसकी बॉडी नॉर्मल हो रही थी। रॉबर्ट के चेहरे पर महीनों बाद एक मुस्कान आई। पर एक दिक्कत थी, क्या ये सीरम किसी डार्क सीकर पर काम करेगा? इसे चेक करने के लिए उसे एक जिंदा डार्क सीकर की जरूरत थी। लेकिन अगर बाह सीकर के पास जाता तो वो उसका खून पी जाते। दोपहर होते ही रॉबर्ट हर रोज की तरह कुछ खाना पीना समेटकर न्यूयॉर्क के समुद्री तट पर पहुंचा। वहां उसने अपना रेडियो ट्रांसमीटर ऑन किया और पूरी दुनिया के सन्नाटे में अपनी आवाज गूंजने के लिए छोड़ दी। मेरा नाम रॉबर्ट नेविल है। मैं न्यूयॉर्क शहर में एक सर्वाइवर हूँ। अगर कोई भी मुझे सुन रहा है, मैं हर दोपहर यहाँ सी पोर्ट पर मिलता हूँ। मैं तुम्हें खाना, छत और सुरक्षा दे सकता हूँ। तुम अकेले नहीं हो। हर बार की तरह इस बार भी सिर्फ सन्नाटा ही वापस लौटा। कोई जवाब नहीं आया। तभी रॉबर्ट को सड़क पार एक हिरन भागता हुआ दिखा। सैम ने उसे देखते ही दौड़ लगा दी। रॉबर्ट उसे रोकता उससे पहले ही हिरन एक बेहद अंधेरी खंडहर नुमा बिल्डिंग के अंदर घुस गया और सैम भी उसके पीछे पीछे उस काल कोठरी जैसे अंधेरे में गायब हो गया। रॉबर्ट का दिल बैठ गया। दिन के वक्त ऐसी ही अंधेरी जगहों में डार्क सीकर्स सोए रहते हैं। सैम को आवाज देना मौत को बुलावा देना था। लेकिन सैम सिर्फ एक कुत्ता नहीं था, उसकी बेटी की आखिरी निशानी और उसका बेटा था। रॉबर्ट ने अपनी टॉर्च निकाली, कलेजा मजबूत किया और उस खौफनाक अंधेरे के अंदर कदम रख दिया।